नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। हम आपसे परसों हमने आपसे कहा था या कल कहा था कि हम एक वीडियो विद प्रूफ यानी तथ्यों के साथ रखेंगे और वो बात बताएंगे जिससे आपको हो सकता आश्चर्य हो, क्योंकि हम बीच बीच में वीडियो में अक्सर अपने स्वास्थ्य को लेके बताते रहते हैं और आप लोगों की शुभकामनाएं मिलती हैं। आप लोग चिंता भी व्यक्त करते हैं कि स्वास्थ्य का ख्याल रखो। आप लोगों के कहने के बाद भी और परिवार अपना बड़ा हो गया है पेंशनर्स का, तो हम अंततः भोपाल गए थे अपोलो सेज हॉस्पिटल। वहाँ उसके बारे में सुना था कि बहुत अच्छा है, हमने उसके बारे में वीडियो में चर्चा किया था। और वहाँ जब उन्होंने पूछा आपको मुख्य दिक्कत क्या है, तो हमने उनको बताया था कि अचानक हमारी हार्ट बीट 180 और 200 तक भी हो जाती है। तो वो इस बात को उन्होंने लगभग मानने से इनकार कर दिया और बोला 180 हार्ट बीट होने का मतलब है कि आदमी की डेथ हो जाएगी। आपको ये कब हुआ? हमने कहा कब नहीं हुआ, हमको तो अक्सर ये हो जाता, दिन में 3 बार 4 बार भी होता है और ये भी होता है कि महीनों ना हो। हालांकि उन्होंने इस बात पे ये समझा कि ये कोई साइको व्यक्ति है, मानसिक रोगी है, ये कुछ भी बोल रहा है। लेकिन उन्होंने जांच करानी थी, कराई। उनकी जांचों में कुछ खास निकला नहीं और उन्होंने बीटा ब्लॉकर जो होता है, आप लोग अगर थोड़ा सा समझते होंगे कि हृदय गति को धीमा करने के लिए यानी हार्ट बीट को स्लो करने के लिए बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, वो दवा देनी शुरू की। हालांकि उसके दुष्प्रभाव होते हैं, कमजोरी आती, चक्कर आते हैं, लेकिन हमने कहा ठीक है। तो वहाँ 24 घंटे रहने के बाद उनकी निगरानी में हमने काउंटर से नर्स को बुलाया और हमने कहा देखिए मैडम, इस समय हमारे को थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ है, हालांकि वैसा नहीं है जैसी बहुत बढ़ जाती है अभी, लेकिन हाँ कुछ तो ज़रूर है। तो उसने ऑक्सीमीटर लगाया और ऑक्सीमीटर में वो घबरा गई देख के और वो निकाल के भाग गई और डॉक्टरों को बुलाया। तब डॉक्टरों ने यकीन किया और उनको आश्चर्य भी हुआ। बोला कितनी बार आपको हुआ? हमने कहा सैकड़ों बार ऐसा हो चुका है। और वो बीटा ब्लॉकर लेने के बाद भी आप देखिए, हमको कल भी 3-4 बार हुआ, आज 2 बार सुबह से दिक्कत हो चुकी। तो हमने कहा प्रूफ आपको दिखाएं। तो ये हम सारे इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। ये बीपी वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो रहता है बीपी, वो रहता है जो ऊपर वाला यानी सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक यानी नीचे वाला ये। तो हमारा बीपी भी डाउन हो जाता है। देखिए ऊपर वाला 97 जो 120 होना ही चाहिए और बुजुर्ग लोगों का और ज़्यादा, और नीचे वाला 68, और पल्स रेट यानी हार्ट बीट जो है वो 153 है। अब आप कहेंगे ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, तो हमारे लिए सामान्य बात है। अभी कुछ ही देर पहले की ये बात है। उसके बाद हमने अपना उपचार किया जो कि हम खुद करते हैं, जो मेडिकल साइंस के पास है ही नहीं। वो तो आईसीयू में भर्ती करने के अलावा उनके पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन आप देखिए तत्काल बाद, ये विदिन 2 मिनट के अंतराल का हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये 2 मिनट के बाद यानी 2 मिनट के बाद हमारा जो है, हाँ ये वाला, ये 2 मिनट के बाद का है, वो तो वही था। ये ऊपर वाला बीपी हो गया 123 जो कि होता है 120 बिल्कुल यानी, और नीचे वाला एग्जैक्ट 80, और हार्ट बीट 74 जो कि 72 होना चाहिए। अब आप कहेंगे इससे ज़्यादा एक स्वास्थ्य का पैमाना नहीं हो सकता है। और ये कितनी देर के बाद है? आप देखेंगे कि ये 2 मिनट के अंदर ऐसा होता है। और ये हमारा अपना देसी तरीका है इलाज करने का, ईश्वर प्रदत्त, जैसी हमें प्रेरणा मिलती है हम वैसा करते हैं।
तो ये एक नमूना आप देखेंगे। हम उपचार भी अभी बताएंगे वो हम करते क्या हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम आपको दिखाते हैं। आप देखें, ये हमने ऑक्सीमीटर लगाया था, ये 2 दिन पहले की बात है। तो ऑक्सीमीटर रीडिंग बताता तो है, लेकिन बीप बीप की आवाज़ करता है और रेड सिग्नल देता है। 167 बता रहा है ये पल्स रेट। और ये बीटा ब्लॉकर के बाद की स्थिति है, ये ध्यान दीजिए। ये बीटा ब्लॉकर जो हार्ट बीट को कम कर देने वाला है। 96 जो 95 के करीब ऑक्सीजन का लेवल है, ये तो ठीक है, लेकिन हार्ट बीट 163, 164, 166 बता रहा है। तो ये जो है, डॉक्टरों ने इस बात पर यकीन नहीं किया और पहली नज़र में उनको लगा कि ये व्यक्ति साइको है, और उन्होंने सीधे बोला कि 180 पल्स रेट यानी हार्ट बीट बढ़ने पर आदमी की डेथ हो जाएगी। हमने कहा हमारी तो 200 हो जाती है। तो उनको लगा गड़बड़। जब अस्पताल में वो हार्ट बीट बढ़ी बीटा ब्लॉकर के बाद, तब उन लोगों ने ये बात मानी और तमाम जांच कराई। उनकी जांचों में कुछ भी नहीं निकला, लेकिन अब ये दिक्कत तो है। और इसके बाद होता क्या है कि हम इसको नियंत्रण तो कर लेते हैं 2-3 मिनट के अंदर, लेकिन फिर वीकनेस आ जाती है, जैसे कि तूफान के बाद की शांति, क्योंकि तूफान सा होता है। हालांकि हमको सैकड़ों बार हो चुका है, हम कभी इस बात को लेकर डॉक्टरों के पास नहीं गए, और ये दिक्कत पिछले लगभग 15 सालों से है। पहले ये यदा कदा होता था 2-4 महीने में या 1 साल में, लेकिन अब ये प्रायः दिन में 1-2 बार होने लगा है। तो ये स्थिति है, वो बीटा ब्लॉकर लेने से कमज़ोरी महसूस ज़्यादा होती है। तो ये भगवान भरोसे काम चल रहा है, लेकिन इसका इलाज हम आपको बता दें, जो कि हमने पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि एक तो आप अपने पे भरोसा रखो, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, और एक दिमाग में बात बिठा लो, हम ईश्वरवादी व्यक्ति हैं, ईश्वर पे भरोसा रखो, मौत के पहले मौत नहीं आ सकती है, और जवानी है तो नाचते गाते भाषण देते कहीं पे भी सांसें थम जाती हैं। तो हमारा तो अटूट भरोसा है कि मौत के पहले मौत नहीं आती। अब उन्हीं की प्रेरणा से एक दिन करीब 5 बजे, जो हार्ट अटैक का सबसे बढ़िया टाइम होता है, यही स्थिति हमारे साथ बनी, और तब हमारा ऑक्सीजन लेवल ऊपर वाला 89 और नीचे वाला 52 हो गया था, और बहुत घबराहट लग रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। हमने इसको नापा और हमारी पल्स रेट 180 यानी हार्ट बीट थी। तो हमें लगा कि अब मामला तो गड़बड़ है, अब जो होना है हो ही जाएगा, घर वालों को भी क्यों आवाज़ दें। तो हमें ईश्वरीय जो प्रेरणा मिली वो हमने किया, और उसके 2 मिनट के बाद ही 120/80 पल्स रेट हो गया, और 120 और 80 बीपी हो गया, और 72 एग्जैक्ट पल्स रेट हो गया। वो शायद हमारी लाइफ का मापने वाले यंत्र में पहली बार ऐसा हुआ था। और ये हम करते हैं क्या कि छींकते हैं, छींकना, स्नीज, तो हम छींकते, हमारा अपना तरीका है। अगर किसी को कोई घबराहट लगे, मतलब विशेष कर लगे कि उसके दिल में कुछ दिक्कत हो गई, यानी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, या अन्य किसी प्रकार की भी घबराहट, तो अचूक फार्मूला है जिसके लिए डॉक्टर कहते हैं उनके पास कोई इलाज नहीं, वो मानने को तैयार नहीं थे, उनके पास कोई इलाज भी नहीं है, वो बीटा ब्लॉकर देंगे, वो तब तक असर करेगा, तब तक तो आदमी का क्या हाल होगा। तो आप समझ लें कि छींकने के बाद आप तब तक छींकें जब तक आप खुद नॉर्मल महसूस न करने लगें। ये 2-3 छींक में भी हो सकता है और 8-10 में भी। छींकने का आपका अपना तरीका, हम तो एक मुलायम कागज़ की एक पुंगी बना के नाक में लगाते हैं धीरे धीरे, और छींकें आती हैं। दोनों नथुनों से कोशिश करो। और अगर आपको
छींक ना आए, क्योंकि ऐसे टाइम में घबराहट होती है, दिक्कत होती है, तो आदमी छींक नहीं पाता है। तो अगर छींक ना आए तो भी एक दूसरा उपाय है, आप पूरी ताकत लगा के खांसना शुरू कर दो, जम के। ऐसा खांसो कि भले आपका गला खराब हो जाए, गले में खराश हो जाए, कुछ भी हो जाए, फेफड़े फट जाएं, लेकिन अगर लगा हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप जम के छींकिए और छींक नहीं आ रही तो जम के खांसो आप। और आप तब तक खांसें जब तक आप नॉर्मल फील ना करें। तो ये हमने आपको बताया था। डिटेल में अगर कमेंट्स में लिखेंगे तो और तरीके बताएंगे बिना दवा के, क्योंकि हम 89 के बाद डॉक्टरों के पास केवल जांच कराने गए थे और उन्होंने दवा दी, उसकी वजह से कमज़ोरी और आ गई। नहीं तो ये तो हम सामना करते ही रहते हैं, क्यों अचानक हमको कमज़ोरी आ जाती है। आपको हमने राज बता दिया कि इसके बाद कमज़ोरी महसूस होती, जैसे सुबह से 2 बार हो चुका है तो हमें कमज़ोरी महसूस हो रही है निश्चित तौर से। सीढ़ियाँ चढ़ने में भी दिक्कत हुई थी। अभी हम छत पे जाके एक और प्रमाण दिखाना चाहते थे, लेकिन गए थे तो थोड़ा चक्कर सा आया तो हम नहीं गए, तेज़ धूप थी। लेकिन वो भी एक चीज़ अजूबा दिखाएंगे आपको, क्योंकि जीवन में संघर्ष हैं और आपकी विपरीत परिस्थितियां होंगी, उनको अनुकूल बनाइए, प्रतिकूल को अनुकूल बनाइए। और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो साधन है उन्हीं से आपको काम चलाना है। तो हम तो ये बोलते हैं बड़ी से बड़ी दिक्कत को आप बिना कहीं जाए अपने आप सुलझा सकते हैं। ये आपको प्रमाण दिखा रहे हैं, आप किसी डॉक्टर से भी राय ले सकते हैं। ये कम इसलिए है 153 दिख रहा है और वो 166 और 167, क्योंकि बीटा ब्लॉकर लेने के बाद ये हाल है। किसी डॉक्टर से भी कहिए और कहिए, ऐसा हम चैलेंज उसको कर रहे हैं, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल भारत का अगर नंबर 1 नहीं भी है तो बेस्ट 10 में तो आएगा ही। और वो डॉक्टर आश्चर्यचकित थे और उन्होंने बोला, यानी जो डॉक्टर ने हमको देखा था उसने बोला कि उसके जीवन में ये पहला ऐसा विचित्र केस है जो मरीज इतनी आसानी से ऐसा बता रहा है। बाद में उन्होंने माना और उनका मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट था, वो भी हमसे मिलने आया था। तो ये है स्थिति। हालांकि अपोलो हॉस्पिटल में जो उनकी जांच की प्रक्रियाएं हैं, जो उनका डीलिंग करने का तरीका है, वो बहुत ही अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, हमको कोई दवा सूट नहीं करती, एलोपैथिक दवाएं हम लेते। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखें। और अपने इस मित्र पर ये जो बोलता है वो कुछ तथ्यों के आधार पे बोलता है। अब आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि हमारा स्वास्थ्य क्यों गड़बड़ाता रहता है। और हमारा 2014 में रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें भी लगभग करीबी मामला बन गया था, हेड इंजरी थी और डॉक्टरों ने लगभग ये बोल दिया था कि हम लगभग 50 घंटे कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो वो भी कभी किस्सा बताएंगे और वो भी प्रमाण सहित बताएंगे। तो खैर अभी तो कमेंट से लिखिए। और हमें काफ़ी वीकनेस लग रही है, अभी तुरंत का मामला है, तो शाम को अगर क्या वो तो शाम तक हम अपने को ठीक समझने ही लगेंगे। शाम को एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक।